नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। क्या मर्द साबित करने के लिए ऐसी कहानियों को गढ़ना जरूरी है? हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति में एक छुपी हुई खबर की, जिस खबर पर बोलने की हिम्मत ना तो यहाँ के पत्रकारों को है, ना ही यहाँ के प्रबुद्ध लोगों को है। बिहार के हर वर्ग के लोगों का हमेशा से सवालिया निशाना रहता है लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव पर, खासकर जब से उनकी शादी ऐश्वर्या राय से टूटी है। ऐश्वर्या राय से शादी टूटने के बाद हर बार उनके साथ एक शब्द जोड़कर कहा गया कि महिलाओं के साथ तेज प्रताप यादव सहज नहीं होते हैं। लेकिन हाल ही में वायरल हुआ एक फोटो अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप यादव का वायरल फोटो, और कल की एक बड़ी खबर, एक सिन्हा के साथ मालदीव में उनका बेबी प्लान करने का खबर। तो क्या लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव इन खबरों के माध्यम से उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं जो लोग बार बार कहते हैं कि तेज प्रताप यादव महिलाओं के साथ सहज नहीं होते हैं? तो क्या इन खबरों के माध्यम से तेज प्रताप यादव लोगों को यह बताना चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव महिलाओं के साथ सहज भी हैं? हालांकि इस खबर के आने के बाद से तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने पार्टी और परिवार दोनों से बाहर कर दिया है। लेकिन परसों और कल, इन 2 दिनों में जो खबरें निकलकर सामने आई है, अब इस खबर में एक नया मोड़ भी आया है, और एक दूसरे एंगल से भी आप देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है और वो किसी राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार बन चुके हैं। साधु यादव, लालू प्रसाद यादव के साला, तेज प्रताप यादव के सगे मामा, यह नाम अपने आप में एक पहचान बताता है। जिस समय बिहार में जंगल राज चल रहा था और लालू अपने पूरे परचम पर थे, कहा जाता है कि उस समय लालू के जंगल राज का बागडोर साधु यादव के ही हाथ से शुरू होता था और साधु यादव के हाथ में ही समाप्त होता था। उस समय के जंगल राज के महारथियों में सबसे बड़े महारथी थे साधु यादव। कल उन्हीं की बेटी ने एक चैट वायरल किया और एक यूट्यूबर के माध्यम से उन्होंने लोगों को बताया कि तेज प्रताप यादव इस समय मालदीव में है और अनुष्का यादव से उनकी बात हो रही थी चैट पर। आप देखेंगे स्क्रीन पर कि अनुष्का यादव ने इसकी खबर साधु यादव की बेटी को दिया और उन्होंने बताया कि हमने अपना बदला ले लिया। इस समय तेज प्रताप यादव मालदीव में एक सिन्हा लड़की के साथ है। नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि किसी महिला का सवाल है और महिला का नाम इस तरह से लेना मैं उचित नहीं समझता हूं। एक बार देखिए स्क्रीन पर अनुष्का यादव साधु यादव की बेटी को क्या कुछ मैसेज कर रही हैं। शाम से लेकर मॉर्निंग तक न्यूज देख लीजिएगा दीदी, मैं बोली थी ना बदला लूंगी। वो मालदीव गया है सिन्हा के साथ। उनकी दीदी का जवाब आ रहा है, मैंने कोई न्यूज नहीं देखा। फिर ये जवाब दे रही हैं, न्यूज अब चलेगा जी, क्या रिलेशन है उसका उसके साथ? इस पर जवाब आ रहा है, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। तेजस्वी यादव ने मालदीव भेजा है बेबी प्लान के लिए। फिर पूछा गया, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, तेज एंड हस्बैंड वाइफ, दे आर मैरिड। ये पूछ रही है कब, हाउ मेनी मैरिज है भाई? तो जवाब में बताया जा रहा है कि फर्स्ट ऐश्वर्या राय, सेकंड अनुष्का यादव और थर्ड इस सिन्हा से, मतलब तीसरी शादी कर रहे हैं तेज प्रताप यादव। इस तरह का मैसेज कर रही हैं अनुष्का यादव साधु यादव की बेटी को, और ये दोनों मिलकर और फिर साधु यादव की बेटी इस खबर को वायरल करती हैं, प्रचार कराती हैं, यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव एक गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और वो जो कुछ कर रहे हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए। क्या भाई के बारे में इस तरह से बहन का प्रचार करना कोई साजिश की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है? जब से साधु यादव की बेटी ने इस चैट को वायरल किया है तब से अब संदेह और भी हो जा रहा है कि तेज प्रताप यादव के साथ एक बड़ा षड्यंत्र है और उन्हें किसी षड्यंत्र के तहत राजनीतिक मोहरा बनाकर फंसाया जा रहा है। दरअसल बिहार एक ऐसी जगह है जहां का चुनाव और जहां के वोटरों को पहचानना बड़े बड़े चुनावी रणनीतिकार को समझ में नहीं आती है। दरअसल बिहार की राजनीति 90 के दशक से लेकर अभी तक लालू प्रसाद के इर्द गिर्द ही घूमती है। भले आज सत्ता से वो दूर हैं,
20 वर्षों से आरजेडी बिहार की सत्ता से काफी दूर है, संघर्ष कर रही है, लेकिन कमोबेश स्थिति यही है कि लालू प्रसाद यादव का काट अभी बिहार में कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है बिहार की सत्ता को हथियाने के लिए, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर बिहार की राजनीति में अपने को कहीं सेट नहीं कर पाती है। जहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा होता है धर्म, जातीय, और इस धर्म जातीय राजनीति के चक्कर में, हिंदुत्व के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी भी तरह से लालू प्रसाद यादव के परिवार को नीचा दिखा सकती है, उनको घेरने का प्रयास कर सकती है। लालू प्रसाद यादव के परिवार पर और उन पर कई तरह के घोटालों का आरोप है, जैसे चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब का घोटाला। इन सभी मामलों में भारतीय जनता पार्टी लालू प्रसाद यादव को घेर लेती है, लेकिन उसी परिवार का एक लड़का तेज प्रताप यादव, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने को धार्मिक पार्टी के रूप में और धर्म के आधार पर बिहार या देश का चुनाव लड़ने का प्रयास करती है, वहीं तेज प्रताप यादव भी धर्म के मामले में कहीं सबसे ऊपर दिखते हुए नजर आते हैं। बड़े सीधा साधा हैं हमारे तेजू भैया। अक्सर वो कहते हैं कि मेरे दिल में जो है वही मेरी जुबां पर है। बड़ा सीधा साधा हूं, मुझे इस तरह का छल प्रपंच नहीं आता है। और वास्तव में कहे तो तेज प्रताप यादव राजनीति की दुनिया में अभी नौसिखुआ हैं, बच्चा है, अनुभव कम है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आज के राजनीति के माहिर खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती है जो झूठ और सच का समावेश करते हो, जो कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो, दिखाते कहीं और हो, प्रहार कहीं और करते हो। जिसका विरोध करते हैं उसी का सहयोग करते हैं। जो घोर विरोधी होते हैं वहीं दोनों एक साथ मिलकर के सरकार चलाते हैं, जबकि तेज प्रताप यादव में इस तरह की कोई प्रवृत्ति नहीं देखने को मिलती है। जहां तक धार्मिक मामलों का हम बात करें तो जहां भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर अपने को प्रस्तावित करती है, वैसे जगह पर बिहार में तेज प्रताप यादव भी कभी कृष्ण का रूप धारण करते हैं, कभी राधा का रूप धारण करते हैं, कभी शिवशंकर का भक्त बनाते हैं, कभी शिवशंकर को अपना आराध्य बताते हैं, तो कभी श्री कृष्ण को अपना आराध्य बताते हैं। बांसुरी बजाते हुए सार्वजनिक जगहों पर देखे जाते हैं। खुले मन से वे अपने को कृष्ण का भक्त बताते हैं। आप उन्हें वृंदावन में देखते हैं, आप उनको बनारस की गलियों में भी देख सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो धर्म का हथकंडा अपनाती है, उस धर्म के मामले में कहीं भी वह तेज प्रताप यादव को नीचा नहीं दिखा सकती है। और धार्मिक मामलों में भारतीय जनता पार्टी के पास तेज प्रताप यादव का कोई काट ही नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में क्या सच में जो पारिवारिक लड़ाई है साधु यादव और लालू प्रसाद यादव की, उस लड़ाई में तेज प्रताप यादव को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? क्योंकि उनका यह चैट और वह बात वायरल किसी ने किया तो साधु यादव की बेटी ने ही किया है। उसमें कहा भी गया है कि हमने अपना बदला लिया है। क्या वास्तव में तेज प्रताप यादव के साथ कोई साजिश हो रही है और उनको मोहरा बना दिया गया है? इस तरह से उनकी खबरों को वायरल करके उनको बदनाम करने की कोशिश करना है, या वास्तव में तेजू भैया दूसरी शादी भी कर लिए हैं, तीसरे के प्लान भी कर रहे हैं? आपको क्या कुछ कहना है इस खबर पर? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।